जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपको आपकी एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपका एकादशी का व्रत निर्विघ्न बिना किसी बाधा के पूरा हो। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आइए आज हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की पुण्य फल देने वाली व्रत कथाएं सुनते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय। आइए अब हम सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे ईश्वर, अब आप मुझे सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि भी बताइए। तब मधुसूदन भगवान युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनो। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। हे राजन, तुम पुत्रदा एकादशी की कथा को विस्तार से सुनो। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महिजीत सिंह नाम का एक राजा था। उस राजा के विवाह के कई बरस बीत जाने के बाद भी उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, परंतु सब निष्फल रहा। जब वह राजा वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगा तो उसकी चिंता और भी बढ़ गई। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रजाजनों, हे महानुभावों, मैंने न तो अपने जीवन में कोई पाप किया और न ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया है। न मैंने कभी किसी देवता ब्राह्मण का धन छीना है और न ही किसी की धरोहर हड़प करी है। मैंने प्रजा का पालन सदैव पुत्र की तरह किया है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधुओं की तरह ही दंड दिया है। मैंने कभी किसी से कोई राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं महान दुख भोग रहा हूँ। मुझे एक पुत्र का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। इसका क्या कारण है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब राजा की बात सुनकर पूरी प्रजा और मंत्री गण भी बहुत दुखी हुए। तब एक दिन राजा के दुख का निवारण करने के लिए सभी मंत्री गणों ने अपना घर बार छोड़ दिया और वन वन जाकर बड़े बड़े मुनियों, साधुओं और ऋषियों के पास राजा के दुख का निवारण पूछने लगे। तब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण कर रहे थे। तब एक बार वे भटकते भटकते लोमेश ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता, शास्त्रों के प्रणेता लोमेश ऋषि को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी उनके आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठकर उनकी स्तुति करने लगे और बोले कि हे देव, हमारे अहो भाग्य हैं जो आज हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमेश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब आप मुझे मेरे आश्रम में आने का कारण बताओ। मैं आपके दुख को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य दूर करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर तो बना ही परोपकार के लिए है। लोमेश ऋषि के वचन सुनकर सभी मंत्री गण बोले, हे महर्षि, आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो ब्रह्मा के सदृश्य हैं। आप हमारे दुख से कैसे अनजान हो सकते हैं। हे मुनिवर, हम महिष्मती नाम की नगरी के प्रजाजन हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत सिंह है। हमारे राजा बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्र की तरह धर्म अनुसार ही करते हैं।
उन्होंने अपने जीवन काल में कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर भी वे संतानहीन हैं। इससे वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग ऐसे राजा की प्रजा हैं। प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख को सुख माने और दुख को दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का बड़ा दुख है। अब जब से हमने आपके दर्शन किए हैं, हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारा यह कष्ट आप अवश्य दूर करेंगे। अतः अब आप हमको हमारे राजा को पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। इस पर लोमेश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे और बोले कि हे महानुभावों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत ही निर्धन था, बुरे कर्म किया करता था। अपनी आजीविका के लिए एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। तब एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 2 दिन तक इसे भूखा प्यासा रहना पड़ा। दोपहर के समय यह एक नदी के किनारे पानी पीने गया। वहां उस समय ब्याही हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। तब इस राजा ने उस प्यासी गाय को हटाकर खुद जल पीने लगा। हे मंत्री गणों, तुम्हारा वह राजा इसी पाप का दंड भोग रहा है। लेकिन एकादशी के दिन अनायास भूखे प्यासे रहने से उनका निर्जला उपवास हुआ था। उसी पुण्य के प्रताप से वह इस जन्म में राजा बना। परंतु ब्याही हुई प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाकर पानी पीने के कारण वह इस जन्म में पुत्र के वियोग का दुख भोग रहा है। यह सुनकर सभी मंत्री गण बोले कि हे महर्षि जी, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृपया करके आप हमारे राजा के पूर्व जन्म के पापों को धोने का कोई उपाय बताइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से हमारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। अब हमें यह पूर्ण विश्वास हो गया है। मंत्रीगणों के वचन सुनकर लोमेश ऋषि बोले कि हे मंत्रीगणों, तुम्हारे भाग्य से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आने वाली है। तुम सब राजा रानी के साथ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, रात्रि जागरण करो, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करो और द्वादशी के दिन उस व्रत का पुण्य फल राजा रानी को संकल्प भरकर प्रदान कर दो। इससे तुम्हारे राजा रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। जब मंत्रियों ने यह सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने लोमेश ऋषि से पुत्रदा एकादशी की पूरी विधि जानी और उन्हें प्रणाम करके वे वापस अपने नगर में लौट आए। महल में जाकर उन्होंने राजा रानी को पुत्र देने वाले व्रत का समाचार सुनाया। इससे राजा रानी को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। कुछ दिनों के बाद जब सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आई तो राजा रानी के साथ सभी मंत्रियों और प्रजाजनों ने एकादशी का निर्जला उपवास किया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और तुलसी जी का पूजन किया, रात्रि जागरण किया। फिर दूसरे दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने पूरी प्रजा ने और मंत्री गणों ने अपनी पुत्रदा एकादशी का पुण्य फल राजा रानी को संकल्प भर कर छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से 3 महीने के बाद ही रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में रानी को एक तेजस्वी सुंदर पुत्र पैदा हुआ। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत करता है तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों में लिखा हुआ है कि व्यक्ति का छोटे से छोटा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने को विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्यव्रत का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे।
यह बात सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा दुनिया में और कोई दूसरा पाप हो ही नहीं सकता। आइए अब हम पुत्रदा एकादशी की दूसरी कहानी सुनते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा कि हे मुनिवर, अब आप हमें जनहित के कल्याण के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे कि उनका कल्याण हो। तब सूत जी बोले कि हे मुनियों, यह तो एक ही व्रत है और वह है एकादशी का व्रत। इसको करने से धन धान्य में वृद्धि होती है, घर में सुख संपन्नता का वास होता है। तब सभी ऋषि मुनि सूत जी से पूछने लगे कि हे सूत जी, आज से पहले इस व्रत को किस किस ने किया और उन्हें इस व्रत का क्या फल मिला, कृपया करके पूरा विस्तार से सुनाइए, हमारी सुनने की इच्छा है। तब सूत जी बोले कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध का वध करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। तब उन सभी पांडवों ने भगवान कृष्ण के साथ मिलकर यज्ञशाला का निर्माण करवाया। तब उस यज्ञशाला को देखने अनेक राजा महाराजाओं के साथ कौरव भी आए। तब युधिष्ठिर भी पहुंचा। जहां सूखा था उसे जल से युक्त समझकर दुर्योधन कपड़े ऊंचे करके चलने लगा, और जहां जल था उसे सूखा समझकर जल से भरे हुए कुंड में गिर पड़ा। ऊपर झरोके में द्रौपदी अपनी सखियों के साथ खड़ी होकर देख रही थी। तब द्रौपदी हंसते हुए बोली कि अंधे की संतान भी अंधी। यह बात दुर्योधन को बहुत बुरी लगी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं अपने इस अपमान का बदला इस द्रौपदी और पांडवों से लेकर रहूंगा। उसके कुछ समय के बाद दुर्योधन ने जुआ खेलने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया। उस जुआ को दुर्योधन का कपटी मामा शकुनी खेल रहा था। शकुनी का पासा मायावी था। शकुनी ने जो पासा बनाया था वह उसके पिता की हड्डियों से बना हुआ था। शकुनी के पिता ने शकुनी को वरदान दिया था कि हे पुत्र, मेरी मरने के बाद मेरी हड्डियों से तुम पासा बनाना। इस पासे से जब भी तुम जुआ खेलोगे तो तुम्हारी ही जीत होगी। जो तुम चाहोगे पासे में वही आएगा। इसलिए शकुनी का पासा मायावी था, जिस कारण झूठ और कपट से जुआ में दुर्योधन की जीत हुई और पांडव हार गए। तब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर हरण करके बदला लिया, लेकिन भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने मदद के लिए पुकारा तो भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर मदद करी। जुआ में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए और उन्हें अपना सारा राजपाट छोड़कर वन में जाकर रहना पड़ा। तब भगवान कृष्ण को पता चला तो वे पांडवों और द्रौपदी से मिलने वन में पहुंचे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे जगदीश्वर, हमारे ऊपर कठोर दुख की घड़ी आन पड़ी है। कृपया इस दुख से छूटने का कोई उपाय हो तो बताइए। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, तुम एकादशी का व्रत करो, विष्णु भगवान का पूजन करो, इससे तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राजपाट पुनः प्राप्त हो जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, विष्णु भगवान कौन है? तब कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, विष्णु भगवान मेरा ही दूसरा रूप है। पर्वत, गंगा, नदी, वृक्ष, नक्षत्र, दसों दिशाएं, भूमि, आकाश, पाताल, भूलोक, भवलोक, समुद्र, विंध्याचल पर्वत, चतुर्दश इंद्र, सूर्य, चंद्र, सभी जगह मैं विद्यमान रहता हूँ। तुम कोई संदेह मत करो। तब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आज से पहले एकादशी का व्रत किसने किया और उन्हें इसका क्या फल मिला, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। कृपया करके आप हमें सुनाइए। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे युधिष्ठिर, आज से पहले इस एकादशी का व्रत किस किस ने किया वह संपूर्ण कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पहले सतयुग में सुमंतु नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उस ब्राह्मण दंपति के एक लड़की थी जिसका नाम शीला था। जब ब्राह्मण की बेटी शीला 8 बरस की थी तब उसकी माता सुशीला का देवलोक गमन हो गया। उस ब्राह्मण ने अपनी बेटी के लालन पालन के लिए मृदुला नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। उस स्त्री का जैसा नाम था, लेकिन उसका व्यवहार उसके विपरीत था। वह बड़ी ही कठोर और निर्दयी स्वभाव की थी। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी अपनी सौतेली बेटी के साथ दुर्व्यवहार करती थी। घर का सारा कामकाज उसी से करवाती थी। शीला बड़ी ही चतुर और समझदार थी।
जब शीला विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह बुद्धदेव शर्मा नामक एक ब्राह्मण पुत्र से करवा दिया। जब उनकी बेटी विदा होकर जाने लगी तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी मृदुला से कहा कि हमें हमारे बेटी जमाई को दान दहेज में सोने चांदी कपड़े देने चाहिए। तो मृदुला नाराज होकर घर के भीतर गई और एक लोहे के बक्से में ईंट, कंकड़, पत्थर और मिट्टी भर कर दे दी। शीला उसी लोहे के बक्से को लेकर ससुराल की ओर अपने पति के साथ चल दी। बुद्धदेव शर्मा ससुराल से विदा होकर अपनी पत्नी शीला को लेकर पैदल पैदल अपने घर की ओर चल रहे थे। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद शीला ने देखा कि गांव की कुछ स्त्रियां एक स्थान पर बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। उसी समय शीला का पति अपनी पत्नी से बोला कि हम यहाँ थोड़ी देर पेड़ के नीचे विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तब शीला के पति को लेटते ही नींद आ गई। पति के सो जाने के बाद शीला उन स्त्रियों के पास गई और पूछने लगी कि आप किसका व्रत कर रहे हैं और किसकी कथा कहानियां सुन रहे हैं और कौन से देवता का पूजन कर रहे हैं। तो वे स्त्रियां बोली कि बेटी, हम सबने एकादशी का उपवास किया है। हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और तुलसी माता का पूजन कर रहे हैं। गांव की स्त्रियां बोली कि बेटी, महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। इस तरह साल की 24 एकादशी होती हैं। 26 एकादशी का व्रत करने के बाद एकादशी के व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए, इसका पुण्य ज्यादा मिलता है। तब शीला ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब एक स्त्री ने कहा कि बेटी, इस व्रत को करने से धन चाहने वाले को धन मिले, विद्या चाहने वाले को विद्या मिले, संतान चाहने वाले को संतान सुख मिले, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। बेटी, जिस मनोकामना से एकादशी का व्रत किया जाता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसकी वही मनोकामना पूरी कर देते हैं। अब शीला ने वहीं बैठकर व्रत का संकल्प लिया, पूजा करी और कथा सुनी। उसके बाद वह वापस अपने पति के पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद उसकी पति की आंख खुली और वे वापस अपने घर की ओर चल दिए। जब शीला अपने ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि उसके ससुराल में 2 कमरों का टूटा फूटा मकान था। मात्र एक विधवा सासू माँ थी, कोई उसकी आवभगत करने वाला नहीं था। शीला रात्रि में ठंडी बासी रोटी खाकर सो गई। दूसरे दिन जब शीला सोकर उठी तो अपनी सौतेली माँ के दिए हुए बक्से को खोल कर देखा तो एकादशी व्रत का संकल्प लेने और भगवान विष्णु की पूजा करने से बक्से में रखे हुए पत्थर, ईंट, कंकड़, मिट्टी, सोने, चांदी और धन में बदल गए। कुछ ही दिनों में उनके घर में पशुधन लक्ष्मी से परिपूर्ण हो गया। अब शीला हमेशा गायों की सेवा करने लगी। अतिथि साधु सन्यासियों की सेवा करती, घर आए अतिथि को भोजन कराती और अपने सास और पति की सेवा टहल करने लगी और महीने की दोनों एकादशी का व्रत करने लगी। तब एक दिन की बात है, शीला का एकादशी का उपवास था। वह पूजा की थाली लेकर विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा करने और पंडित जी से एकादशी की कथा सुनने जा रही थी। तभी उसके पति ने देख लिया। उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम पूजा की थाली लेकर कहाँ जा रही हो। शीला ने कहा कि आज मेरा एकादशी का उपवास है, मैं भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ और एकादशी की कथा सुनने जा रही हूँ। यह सुनते ही शीला का पति नाराज हो गया और अपनी पत्नी के हाथ में से पूजा की थाली लेकर फेंक दिया और बोला कि ये विष्णु भगवान कौन है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें एकादशी का उपवास करने की, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। तब शीला अपने पति से बोली कि हे स्वामी, हमारे घर में जितना भी धन धान्य है वह सब भगवान विष्णु की कृपा से ही है। लेकिन उसके पति ने अपनी पत्नी की बात पर यकीन नहीं किया। तब शीला भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरे पति के अपराध को क्षमा करें। तब शीला ने पूजा की बिखरी हुई सामग्री को पुनः थाली में रखा और उन पूजा की सामग्रियों को उसने घर में 3 जगह रख दिया, तुलसी क्यारे में, परिंदे में और जहां वह चूल्हे पर रोटी बनाती थी वहां चूल्हे के पिछवाड़े में रख दिया। इस तरह शीला ने पूजा की सामग्री को घर में 3 स्थान पर रख दिया। उसी रात्रि को उसके पति के शरीर में कोढ़ हो गया। शीला के पति के द्वारा भगवान विष्णु और एकादशी व्रत का अपमान करने से
उनके घर में जितना भी धन दौलत था वह सब कोयला हो गया। पशुधन को चोर चुरा कर ले गए। पूरे घर में आग लग गई। लेकिन जिन 3 स्थानों पर शीला ने पूजा की सामग्री रखी थी वे फूल पत्तियां सोने चांदी के सिक्कों में बदल गई। जब बुद्धदेव शर्मा ने यह देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह पछतावा करने लगा। उसने अपनी पत्नी से अपनी गलती की माफी मांगी। तब शीला ने अपने पति से कहा कि हे प्रभु, आपने भगवान विष्णु और उनकी एकादशी व्रत का अपमान किया है, अतः अब आपको भगवान से ही माफी मांगनी चाहिए। तब बुद्धदेव शर्मा भगवान से मिलकर माफी मांगने के लिए घर छोड़कर निकल पड़ा। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते भटकते एक घने वन में पहुंच गया। तब बुद्धदेव शर्मा को उस वन में एक पुरुष की आकृति का पेड़ दिखाई दिया। बुद्धदेव शर्मा ने उससे पूछा कि क्या तुमने विष्णु भगवान को देखा है? तो वह पुरुष की आकृति वाला पेड़ बोला, अरे भाई, मैं भी कई वर्षों से उनसे मिलकर अपनी गलती की माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो जड़ हूँ, चल फिर नहीं सकता। मैंने भगवान को नहीं देखा। अगर तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। तो बुद्धदेव शर्मा ने कहा कि जरूर पूछ लूंगा। फिर वह आगे चल दिया। आगे उसे बछड़ा सहित एक गाय मिली। ऋषि ने उससे पूछा कि क्या तुमने विष्णु भगवान को देखा? तो उसने कहा कि मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। उसके बाद ऋषि ने बैल, 2 पुष्करनियां, हंस, भंवरा, चकवा चकवी, सारस, बगुला सभी से पूछा, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। तब बुद्धदेव शर्मा 15 दिन तक एक वन से दूसरे वन में भूखे प्यासे भटकता रहा, लेकिन उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। तब एक दिन दुखी होकर उसने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। तब उसने सूखी लकड़ियां एकत्र करी, चिता बनाकर उस पर लेट गया, और जैसे ही वह उन लकड़ियों में अग्नि जलाने लगा कि तभी वहां एक दिव्य सिंहासन आया, जिसमें शंख, चक्र, पद्म, गदा धारण किए हुए, गरुड़ पर सवार, अनेक विभूतियों और कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, वरमाला पहने हुए विष्णु भगवान प्रकट हुए। उन विश्व रूप दर्शन को देखकर बुद्धदेव शर्मा उनकी स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, तूने मेरा और मेरी एकादशी व्रत का अपमान किया, उसी से तेरी यह दशा हुई है। तब बुद्धदेव शर्मा भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहने लगा कि हे कृपा सिंधु, हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म में हमेशा लीन रहता हूँ, क्षण भंगुर प्राणी हूँ। आप मेरी रक्षा करें, आप मुझे शांति का उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, तू वापस घर जा और मैंने की दोनों एकादशी का उपवास पूरे विधि विधान से कर। तेरा घर अन्न, धन, पुत्र पौत्र से भर जाएगा और तू उसी मार्ग से वापस जा जिस मार्ग से तू आया था। तब बुद्धदेव शर्मा भगवान से बोले कि हे ईश्वर, मुझे मार्ग में पुरुष की आकृति का पेड़, गाय, बछड़ा, बैल, शोभायमान पुष्करणी, गधा, हाथी सभी मिले। कृपया करके आप मुझे उनके दुख का निवारण भी बताइए कि वे कौन हैं और वे किस पाप की सजा भोग रहे हैं। तब भगवान विष्णु बोले कि हे ब्राह्मण पुत्र, वह पुरुष की आकृति वाला पेड़ पूर्व जन्म में एक विद्वान पंडित था, लेकिन उसने अपनी विद्या का दान नहीं किया, इसीलिए वह इस जन्म में पेड़ बना है। तुम उसके पेड़ में से एक पत्ता तोड़कर खा लेना, उसका उद्धार हो जाएगा। और वह गाय और बछड़ा पूर्व जन्म में गुजरी और गुजरी के पुत्र थे। उनके पास पशु धन की कोई कमी नहीं थी। उनके घर में दूध, दही, मक्खन के भंडार भरे पड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पोते और बेटों को दूध, दही, मक्खन खाने को नहीं दिया। इसीलिए वे इस जन्म में गाय सहित बछड़ा बने हैं और वन वन भटक रहे हैं। हे ब्राह्मण पुत्र, तुम उस गाय और बछड़े के मेरी चरण धूलि लगा देना, उनका भी उद्धार हो जाएगा। और वह बैल धर्म था, लेकिन धर्म व अधर्म के कारण पुष्करणी हुए। पूर्व जन्म में ये दोनों बहनें थी। जो भी दान करती थी आपस में एक दूसरे को देकर खा जाती थी। इन्होंने कभी किसी गरीब को और ब्राह्मण को कोई दान पुण्य नहीं किया। और वह गधा क्रोध, हाथी लोभ, चकवा चकवी मोह और सारस और बगुला माया है। तुम उन सब के भी मेरी चरण धूलि लगा देना, सबका उद्धार हो जाएगा। उसके बाद बुद्धदेव शर्मा ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने बुद्धदेव शर्मा को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बुद्धदेव शर्मा भगवान की चरण धूलि लेकर वापस उसी मार्ग से सबका उद्धार करते हुए अपने घर पहुंचे और 3 साल तक लगातार उन्होंने
मैंने की दोनों एकादशी का उपवास पूरे विधि विधान से किया। उसके बाद एकादशी के व्रत का उद्यापन कर दिया। उस व्रत के प्रताप से वे धनवान, पुत्रवान, बलवान हुए और इस संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। कथा का विसर्जन करते हुए भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहने लगे कि हे पांडवों, अब तुम भी मैंने की दोनों एकादशी का उपवास करो। इस व्रत को करने से तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त होगा। उसके बाद पांडवों ने द्रौपदी के साथ मिलकर मैंने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का उपवास किया, जिसके करने से उन्हें उनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। तुलसी माता की जय। एकादशी की कहानी। एक बार एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी और दयालु और धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। वह राजा हर एकादशी के दिन स्वयं के साथ पूरी प्रजा से एकादशी का उपवास करवाता था। उसकी प्रजा में सभी सुखी थे। उसके राज्य में सभी एकादशी का उपवास रखते थे। उस दिन कोई भी अन्न न बेचता था और न ही अन्न खाता था। राजा, रानी, मंत्री, पूरी प्रजा एकादशी के दिन फलाहार ही करते थे। तब एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान ने एक सुंदर युवती का रूप बनाया और उस राजा के राज्य में सड़क के किनारे जाकर बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरा। राजा ने सुंदर युवती से पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारा भाई, पिता, पति कहाँ है? तो वह सुंदर युवती बोली कि महाराज, मैं तो अनाथ हूँ। मेरा कोई पिता भाई नहीं। अभी तक तो मैं कुंवारी हूँ। इस नगर में मेरा कोई नहीं। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे सहायता मांगूं? उसके दीनहीन वचनों को सुनकर राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा का मन उस सुंदर युवती के ऊपर आ गया। तब राजा उस सुंदर युवती से बोले कि हे सुंदरी, तुम मेरे साथ चलकर मेरे महल में रहो। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। तब वह सुंदर युवती राजा से बोली कि हे महाराज, मैं एक ही शर्त पर आपके साथ महल में चलूंगी। जब आप अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंप देंगे तथा जो मैं कहूंगी आपको वही करना होगा। अगर किसी दिन आपने मेरा कहना नहीं माना तो आपको वही करना होगा जो मैं चाहूंगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं सदा सदा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। उस समय राजा को उस सुंदर युवती के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने उसकी सारी शर्तें मंजूर कर ली। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन एकादशी का दिन था। उस दिन उस सुंदर रानी ने राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि हमेशा की तरह सभी बाजार खुले रहेंगे और अन्न बेचे जाएंगे। इतना ही नहीं, उस सुंदर रानी ने रसोई से कहकर भोजन में मांसाहारी भोजन बनवाया। भोजन बनने के बाद उसने मांसाहारी भोजन एक थाल में परोसा और राजा से बोली कि हे महाराज, भोजन खाइए। राजा ने सुंदर रानी से कहा कि हे प्रिय, आज तो मेरा एकादशी का उपवास है। आज के दिन मैं सिर्फ फलाहार ही खाता हूँ। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त वाली बात याद दिलाई और बोली कि हे महाराज, या तो आप भोजन करिए, नहीं तो जो मैं कहूँगी फिर आपको वही करना होगा। राजा ने कहा कि हे रानी, मैं एकादशी के दिन अन्न ही नहीं खाता तो मांसाहारी खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए हे रानी, तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। तभी वहां राजा की बड़ी रानी भी आ गई। तब सुंदर रानी ने राजा से कहा कि महाराज, सोच लीजिए। राजा ने कहा कि हे सुंदरी, इसमें सोचना क्या है? एकादशी का उपवास करना तो मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आज के दिन जब मैं अन्न ही नहीं खाता तो मांसाहार का भोजन तो मैं कर ही नहीं सकता। इसलिए हे सुंदरी, तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। तब सुंदर रानी बोली कि हे महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपकी बेटी अपने भाई की आरती करे। आप तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटो और आपकी यह बड़ी रानी अपनी झोली में पुत्र की कटी गर्दन को झेले। हे महाराज, शर्त अभी खत्म नहीं हुई है। शर्त पूरी यह है कि उस समय आपके चारों के आंखों में से एक भी आंसू की बूंद नहीं टपकनी चाहिए। जब सुंदर रानी यह बात कह रही थी तो उसी समय राजा के पुत्र और पुत्री ने भी सुन लिया। राजा के पुत्र पुत्री और उनकी बड़ी रानी ने राजा से कहा कि महाराज, हमें यह शर्त मंजूर है, लेकिन एकादशी का उपवास करना नहीं छोड़ेंगे। तभी राजा की बेटी ने अपने भाई की आरती करी।
राजा ने पुत्र की गर्दन काटी। बड़ी रानी ने पुत्र की कटी गर्दन को खुद की ओढ़नी में झेल लिया। ऐसे मर्मदायक कार्य में किसी के भी आंख में से आंसू की एक बूंद तक नहीं गिरी। उसी क्षण वह सुंदर स्त्री भगवान विष्णु के रूप में साक्षात प्रकट हो गई। तब भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। उसी क्षण राजा का मरा हुआ पुत्र भगवान विष्णु की कृपा से पुनर्जीवित हो गया। भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे राजन, तुमने कलयुग में धर्म की रक्षा करी है, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र, पौत्र, धन, सुख, संपत्ति का आशीर्वाद देता हूँ। तुम इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद मेरे ही लोक को प्राप्त होगे। इसके बाद राजा, रानी और उनका पुत्र और पुत्री सुखमय जीवन जीने लगे और अंत में मरने के बाद बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। तुलसी माता की जय। एकादशी की एक अन्य कहानी इस तरह है। एक राजा के राज्य में सभी एकादशी का उपवास करते थे और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करते थे। राजा रानी के साथ सभी मंत्री, संतरी, पूरी प्रजा, नौकर, चाकर, यहाँ तक कि उस राज्य के पशु पक्षी तक एकादशी का उपवास रखते थे। कोई भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते थे। तब एक बार राजा के दरबार में एक व्यक्ति राजा से काम मांगने आया और बोला कि हे महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे माता पिता अंधे और बुजुर्ग हैं। मेरे पांच कुंवारी बहनें हैं। परिवार का सारा बोझ मेरे कंधों के ऊपर आया है। कृपया करके मुझे आप नौकरी पर रख लीजिए। राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा ने उसे नौकरी पर रखने से पहले एक शर्त बताई कि तुम्हें रोज खाने को भोजन मिलेगा, महीने के 3000 रुपए भी मिलेंगे, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें खाने को अन्न नहीं मिलेगा बल्कि फलाहार मिलेगा। तब उस व्यक्ति ने हामी भर दी। इस तरह समय बीतने लगा। जब 15 दिन बाद एकादशी का दिन आया तो राजा के रसोइये ने उस व्यक्ति को भोजन में फलाहार दिया। तो वह व्यक्ति राजा के पास गया और बोलने लगा कि महाराज, फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा। आज से पहले मैंने कभी उपवास नहीं रखा। अगर मैं व्रत करूंगा तो भूखा ही मर जाऊंगा, और मेरे मरने पर मेरे माता पिता और मेरी कुंवारी बड़ी बहनों का क्या होगा। आप रसोइये से कहकर मुझे भोजन दिलवा दीजिए। तब राजा ने उस व्यक्ति को अपनी शर्त वाली बात याद दिलाई, लेकिन वह व्यक्ति एक छोटे बच्चे की तरह भोजन के लिए रोने गिड़गिड़ाने लगा। यह देखकर राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने रसोइये से कहकर उस व्यक्ति को आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी, नमक, मिर्च सब दिलवा दिया। तब राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि देखो, यह खाने का सामान लो और नदी के किनारे जाकर तुम अपने खाने का भोजन खुद बना लो, क्योंकि आज एकादशी के दिन महल में और रसोई में भोजन नहीं बनेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भोजन बन जाए तो भगवान को भोग लगाने के बाद ही तुम भोजन करना। तब उस व्यक्ति ने खाने का सामान लिया और तालाब के किनारे गया। सबसे पहले उसने तालाब में स्नान किया, फिर भोजन बनाया। जब भोजन बनकर तैयार हो गया और जब वह खाने लगा कि तभी उसे राजा वाली बात याद आई कि राजा ने कहा था कि भोजन बनने के बाद पहले भगवान को भोग लगाना। तो वह भगवान को भोजन खाने के लिए आवाज लगाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है, भोजन खा लो। वह बड़े ही प्रेम और निस्वार्थ भाव से भगवान को भोजन खाने के लिए आवाज लगा रहा था। आज से पहले उसने कभी भगवान को भोग लगाया नहीं था, तो उसे मालूम भी नहीं था कि भोग कैसे लगाया जाता है। तो ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी बोली कि हे प्रभु, पृथ्वी पर एक भक्त आपको भोजन करने के लिए बुला रहा है, लेकिन आज तो आपका एकादशी का उपवास है। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले कि हे प्रिय, यह भक्त बड़े ही प्रेम भाव से हमें भोजन खाने बुला रहा है। चलो हम आज एकादशी पर इसका बनाया हुआ भोजन खाने चलते हैं। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर वहां उस व्यक्ति के पास भोजन खाने पहुंच गए। वह व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा कि भगवान तो अकेले नहीं आए, अपने साथ माता लक्ष्मी को भी लाए हैं। मुझे अपने हिस्से का भोजन इन्हें खिलाना पड़ेगा और आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने भोजन किया।
भोजन खाकर वे गरुड़ पर सवार होकर पुनः बैकुंठ में चले गए। वह व्यक्ति उस दिन एकादशी पर भूखा ही रह गया। उस दिन भगवान ने उसका एकादशी का उपवास करवा दिया। इस तरह 15 दिन निकल गए। जब दोबारा एकादशी का दिन आया तो वह व्यक्ति वापस राजा के पास गया। उसने राजा से पूरी बात बताई कि महाराज, पिछली एकादशी पर मुझे भूखा ही रहना पड़ा, क्योंकि जब मैंने भोजन बनने के बाद भगवान को भोग लगाने के लिए बुलाया तो भगवान अकेले नहीं आए, अपने साथ माता लक्ष्मी को भी लेकर आए थे। तो मुझे अपने हिस्से का भोजन उन्हें खिलाना पड़ा। इसलिए आज आप रसोइये से कहकर ज्यादा खाने का सामान दिलवा देना। राजा को उस व्यक्ति की बात पर यकीन नहीं हुआ। राजा ने कहा कि अरे तुम पागल हो, कहीं भोग खाने भगवान खुद आते हैं? मैंने तो इतने व्रत, उपवास, दान पुण्य, पूजा पाठ, यज्ञ हवन किए, परंतु भगवान ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए और नहीं कभी वे मेरा भोग खाने आए। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति निडरता से बोला कि महाराज, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं चलकर देख लें। तब राजा मन ही मन सोचने लगे कि मुझे इस व्यक्ति की परीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। तब राजा ने रसोइये से कहकर उस व्यक्ति को उस दिन ज्यादा आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी दिलवा दिया। उसके बाद राजा उस व्यक्ति के पीछे पीछे गए और चुपचाप एक पेड़ के पीछे खड़े होकर देखने लगे। उस व्यक्ति ने पहले तालाब में स्नान किया, फिर दाल रोटी बनाई, 3 थालियों में भोजन परोसा और जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि हे प्रभु, भोजन बनकर तैयार है, आप भोग लगाने आ जाइए। उस दिन उसने अनेक बार आवाज लगाई, लेकिन भगवान नहीं आए। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। अंत में उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, अगर आप आज भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं इस तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। फिर वह व्यक्ति तालाब में कूदकर जान देने को हुआ। उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ एक देव विमान में आए और उस व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन किया। जब भगवान जाने लगे तो भगवान उस व्यक्ति को भी अपने साथ विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले गए। पेड़ के पीछे खड़ा राजा यह सब कुछ देख रहा था। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने पूरी उम्र व्रत, उपवास, दान पुण्य, यज्ञ हवन किए, लेकिन मेरे सब किए हुए निष्फल हो गए। जब तक मन शुद्ध नहीं होता, मन में निस्वार्थ भावना नहीं होती, तब तक किया हुआ व्रत, दान, यज्ञ कोई फल नहीं देता। उस व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से भगवान को भोग लगाया तो भगवान उससे प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर उसकी की गई एक एकादशी के फल के स्वरूप उसे बैकुंठ धाम में ले गए। यह सब कुछ देखने के बाद राजा का मन राज्य सुख वैभव में नहीं लगा। तब राजा ने अपने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपा और स्वयं वन में जाकर कठोर तप करने लगा, जिससे राजा को भी मरने के बाद बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। एकादशी का संपूर्ण फल पाने के लिए तुलसी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए आज मैं आपको तुलसी माता की एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू और अपनी बेटी के साथ रहती थी। घर के सभी लोग बेटी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन भाभी ननद को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी ननद घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। सारा काम भाभी को ही करना पड़ता था। घर का सारा काम जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, रोटी बनाना, गेहूं, दालें साफ करना, खांडना, पीसना, सभी काम भाभी अकेले ही करती थी। इसलिए भाभी अपनी ननद से बहुत चिढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी, आप अपनी बेटी से घर का कोई कामकाज क्यों नहीं करवाते हो? अगले घर जाएगी तो ससुराल वाले हमें ही ताने देंगे कि हमने इसे कोई घर का कामकाज नहीं सिखलाया। अगले घर जाएगी तो इसे बहुत दुख देखना पड़ेगा। लेकिन सास ने अपनी बहू को कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि यह तो तुलसी माता की परम भक्त है, तुलसी माता ही इसकी रक्षा करेगी। ननद का नाम गुणवती था। जब से उसने होश संभाला तभी से वह तुलसी जी की खूब सेवा पूजा करती थी।
रोज सुबह नहा धोकर तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती, 5 परिक्रमा करती, तुलसी जी के 5 भजनों को गाती और श्रृंगार चढ़ाती थी। पूजा करने के बाद वह कहती थी कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही उसके सामने दोनों चीजें आ जाती, जिसे ले जाकर गुणवती अपनी माँ को दे देती, जिससे उनके घर में कभी अनधन की कमी नहीं हुई। इस तरह समय बीतने लगा। जब गुणवती विवाह लायक हुई तो गुणवती की माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरी बहन विवाह लायक हो गई है, इसके लिए अच्छा घरवर ढूंढ ताकि हम धूमधाम से इसका विवाह कर सकें। भाई भी अपनी बहन को बहुत पसंद करता था। जब भाभी ने सुना तो वह बोली कि मेरे तो एक ही ननद है, कौन सी 2-4 नंदे हैं, इसके लिए घरवर तो मैं ही ढूंढूंगी। तब सबने हामी भर दी। तब भाभी मन ही मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं सारी कसर निकाल लूंगी। इसके लिए ऐसा घरवर ढूंढूंगी कि इसे दिन में ही तारे नजर आने लगेंगे। फिर भाभी ने अपनी ननद के लिए गरीब से गरीब लड़का ढूंढा और रिश्ता तय कर दिया। कुछ समय के बाद भाई ने अपनी बहन का धूमधाम से विवाह कर दिया। जब गुणवती शादी होकर ससुराल में पहुंची तो उसने देखा उसके ससुराल वाले बहुत गरीब थे। 2 कमरों का टूटा फूटा मकान था। वहां कोई उसकी आव भगत करने वाला नहीं था, केवल एक विधवा सासू माँ और एक कुंवारी ननद थी। उसने इसे अपना भाग्य समझ लिया। उस दिन गुणवती ठंडी बासी रोटी खाकर सो गई। सुबह जब गुणवती सोकर उठी तो सबसे पहले नहा धोकर अपनी सास के पास आई और पूछने लगी कि सासू माँ, हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है? मेरे नित्य का नियम है कि मैं तुलसी जी को सींचने और पूजा करने के बाद ही अन्य कोई कार्य करती हूँ। सासू बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी जी का पौधा ही नहीं है, पड़ोस में तुलसी का पौधा है। तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में तुलसी जी की पूजा करने चली जाओ। तब नई बहू गुणवती पूजा की थाली लेकर ननद के साथ पड़ोस में पूजा करने चली गई। पूजा करके हमेशा की तरह गुणवती बोली कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ गई। बहू ने दोनों चीजें पड़ोसन को पांव छूकर दे दी। सोने का लोटा और लडवन का थाल देखकर पड़ोसन के मन में लालच आ गया। वह बोली कि बहू, तुम तो रोज पूजा करने आ जाया करो। लेकिन ननद को यह अच्छा नहीं लगा। ननद ने घर आकर पूरी बात अपनी माँ को बता दी। माँ ने सुना तो वह अपनी बेटी से बोली कि बेटी, कल देखती हूँ तेरी भाभी कैसे पड़ोस में पूजा करने जाती है। दूसरे दिन बहू पड़ोस में जब पूजा करने जाने लगी तो सास ने इनकार कर दिया। सास जो पहले से ही गुस्से में भरी थी, वह बोली कि बहू, कोई जरूरत नहीं है रोज रोज पड़ोस में तुलसी पूजा करने के लिए जाने की। तेरे मायके के नियम अब यहाँ नहीं चलेंगे, चुपचाप से घर के कामकाज में लग जाओ। तो बहू कुछ नहीं बोली। उसने घर का सारा कामकाज किया, रोटी, कपड़े, बर्तन, पोछा आदि सभी किया। पति को और सास और ननद को भोजन कराया, लेकिन उसने खुद भोजन नहीं खाया क्योंकि उसका नियम टूट रहा था। वह तुलसी पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। आज उसने तुलसी जी की पूजा नहीं करी तो उसने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। इस तरह 4 दिन तक नई बहू भूखी प्यासी रही। तब एक रात्रि को तुलसी माता ने स्वप्न में आकर गुणवती से कहा कि बेटी, तू क्यों भूखी प्यासी बैठी है? तू आजकल मेरी पूजा भी नहीं करती, नहीं तू मुझे भोग लगाती है, नहीं मीठे मीठे मेरे भजन सुनाती है। तब स्वप्न में ही गुणवती बोली कि हे माँ तुलसा, मेरा तुलसी पूजन का नियम टूट गया है। मेरे ससुराल में तुलसी जी का पौधा नहीं है। सासू और ननद मुझे पड़ोस में पूजा करने जाने नहीं देती। जब तक मैं आपकी पूजा न कर लूं, मैं कैसे भोजन कर सकती हूँ? तब तुलसी माता स्वप्न में ही बोली कि पुत्री, मैंने तेरे घर में बसेरा बना लिया है, तू उठ और मेरी पूजा कर और भोजन कर। ऐसा कहकर तुलसी माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब गुणवती सोकर उठी तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई।
वह भागी भागी घर के आंगन में देखने गई तो वहां तुलसी का पौधा लहलहा रहा था, जिसकी हर लड़ में सोने चांदी हीरे मोती लटक रहे थे। गुणवती यह देखकर बहुत खुश हुई। उसने सबसे पहले स्नान किया, फिर तुलसी जी की पूजा करी, घी का दीपक जलाया, चीर उड़ाया, रोली मोली चावल काजल बिंदी मेहंदी लगाई, भोग चढ़ाया और बोली कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ गई। गुणवती ने दोनों चीजें ले जाकर सास और ननद को पांव छूकर दे दिया। सासू और ननद पूछने लगी कि यह सब कहाँ से आया, तो गुणवती ने स्वप्न वाली बात और आंगन में तुलसी के पौधे के होने वाली बात बताई। उसी समय सासू और ननद भागी भागी आंगन में देखने गई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सासू और ननद कभी नई बहू के पांव पड़ती तो कभी तुलसी माता से माफी मांगती। सास बोली कि बहू तू तो बड़ी ही भाग्यशाली है, बड़भागी है, मेरे घर की लक्ष्मी है। अब सास और ननद भी तुलसी जी की पूजा करने लगी। कुछ ही दिनों में वे बहुत अमीर हो गए। उनका भी घर सुंदर महल में बदल गया। नौकर चाकर हाथी घोड़े ऊंट सभी हो गए। इस तरह विवाह के बाद पहला त्योहार राखी का आया। भाभी ने सोचा कि जाकर ननद को देखना चाहिए, जरूर वह सूखे टिक्कड़ खाती होगी, फटे पुराने कपड़े पहनती होगी, फटे पुराने गुदड़े ओढ़ती होगी। तब भाभी अपने पति के साथ ननद के घर आई। जहां पहले 2 कमरों का टूटा फूटा मकान था, वहां महल नुमा मकान खड़ा था। हाथी घोड़े ऊंट नौकर चाकर सभी थे। भाभी ने ननद को देखा तो ननद पूरी सोने में मंडी हुई थी, रेशमी कीमती साड़ी पहने हुए थी। भाभी अपनी ननद को ठगी सी देखती रह गई और पश्चाताप करने लगी, लेकिन भाई अपनी बहन के ठाट बाट देखकर बहुत खुश हुआ। ननद ने अपने भाई और भाभी के राखी बांधी। हे तुलसी माता, जैसे आप गुणवती के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। जैसे आपने गुणवती को तुलसी पूजा का फल दिया वैसा सबको देना। इस तरह आज हमने सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी और इन कहानियों को सुनने का आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।